यस नो में जवाब दीजिए आप लोग। गुड मॉर्निंग। कल लोड कर दिए थे। गुड मॉर्निंग सब लोगों को। हीट एंड साउंड का स्क्रीन पीडीएफ दीजिए। लाइट का मिल गया था ना स्क्रीन पीडीएफ। हीट एंड साउंड का भी स्क्रीन पीडीएफ दे दीजिए। ठीक है, दे दिया जाएगा, उसका भी दे दिया जाएगा। पहले आप लोग लाइट वाला स्क्रीन पीडीएफ पढ़ लीजिए, डाउनलोड कर वो भी भेज दिया जाएगा। राम राम सब लोगों को। चलिए आ जाइए आप लोग, इलेक्ट्रिक करंट पर आ जाइए। इलेक्ट्रिक करंट पर हम लोग आ जाते हैं। लाइट कौन है इसमें? हाँ, इलेक्ट्रिक करंट नया पेज लेना है। नहीं नहीं, उसी को आगे बढ़ाइए। आवेश क्या है, चार्ज क्या है? चलिए, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं, सबसे पहले हम लोगों को आवेश के बारे में देखना है कि आवेश पढ़ेंगे तभी ना हम लोग कहेंगे कि आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है, या कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड क्या, इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। तो अब हम यहाँ पर देने जा रहे हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर दिखने जा रहे हैं आवेश। आपके लिए आवेश लिख रहे हैं कि ये आवेश क्या है। आवेश को इंग्लिश में चार्ज कहा जाता है। चार्ज कहते हैं, इसको छोटा क्यू से भी दिखा सकते हैं, बड़ा क्यू से भी दिखा सकते हैं, दोनों चलेगा। तो मेरी बात समझिएगा, आवेश क्या है तो कहिएगा, आवेश की बात करेंगे तो किसी पदार्थ पर उपस्थित वह गुण है जिसके कारण वो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, वही आवेश कहलाता है। आवेश दो प्रकार का होता है, एगो धन आवेश होता है, एगो पॉजिटिव चार्ज होता है, और एगो निगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज को हम लोग इस तरह से लिखते हैं, निगेटिव चार्ज को हम लोग इस तरह से लिखते हैं। तो ये संकेत हो गया। तो ये आवेशों का संकेत देने का काम महान वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। तो आवेशों का संकेत किसने दिया था? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। अगर कह दिया जाए कि इस आवेश की उत्पत्ति कैसे होती है, तो कहिएगा इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से होती है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कहिएगा इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण स्थानांतरण से आवेश की उत्पत्ति होती है। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ही चार्ज का फॉर्मेशन होता है। जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो उस पर प्लस चार्ज आता है, और जो ग्रहण करता है उस पर माइनस चार्ज आता है। जितना कोई आदमी इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा उतना उस पर प्लस चार्ज, और जितना कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उस पर उतना माइनस चार्ज। इस प्रकार से आवेश देखा जाए तो दो प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज होता है। तो वही हम लोग एक पॉजिटिव चार्ज एक निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव को ऐसे लिखते हैं सिंबल में, और निगेटिव को ऐसे लिखते हैं। तो ये सिंबल देने का काम किए थे कौन? हमारे सिंबल देने का काम हमारे महान वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। याद रखिएगा, इन्होंने तड़ित चालक का भी खोज किया था। कौन चालक? तड़ित चालक। तड़ित चालक का भी खोज कौन किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ही किया था। आकाश में जो बिजली कड़कता है उसके बारे में बतलाने का श्रेय महान वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब को ही है। तो हम लोग कह सकते हैं कि तड़ित चालक की खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। अगर कह दिया जाए तो आवेश जो हमारा दो प्रकार का होता है, एगो प्लस और एगो माइनस। तो समान आवेश रहेगा, अगर प्लस प्लस रहेगा तो कहिएगा रिपल्सन होता है, रिपल्सन होता है। और अगर माइनस माइनस भी रहेगा तो रिपल्सन। लेकिन अगर विपरीत चार्ज रहेगा, अगर यहाँ पर हमारा ये दोनों रहेगा, ऐसा चार्ज रहेगा, तो दोनों में अट्रैक्शन होता है।
तो समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण और असमान आवेशों के बीच आकर्षण होता है। तो ये बात हमारे महान वैज्ञानिक हेनरी कैवेंडिश ने बताया था, जिन्होंने हाइड्रोजन का खोज किया था। हेनरी कैवेंडिश हाइड्रोजन का खोज जिन्होंने किया था, या जिन्होंने जिन्होंने आपका ये बरका जी के मान का पता लगाया था। तो अब बताइएगा, समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण और असमान आवेशों के बीच आकर्षण होता है। इस प्रकार से देखा जाए तो दोनों के मध्य एक बल काम करता है, जिसको विद्युत बल कहा जाता है, इलेक्ट्रिक फोर्स कहा जाता है। आगे हम लोग देखेंगे। तो तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है आपका अट्रैक्टिव भी होता है और रिपल्सिव प्रकृति की होती है, दोनों प्रकृति की होती है। अब मेरी बात समझेंगे आप लोग। अब लेकिन वस्तुओं को आवेशित करने की असली पहचान जो होता है, वस्तुओं को चार्ज करने की असली पहचान जो होता है, प्रतिकर्षण होता है, रिपल्सन होता है, आकर्षण नहीं होता है। क्योंकि आकर्षण तो हर एक वस्तुओं में होती है, ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तुओं में आकर्षण गुण विद्यमान होता है। लेकिन वस्तुओं को चार्ज करने की असली पहचान प्रतिकर्षण होता है, रिपल्सन होता है। तो हम लोग पहले इतना लिख लेने जा रहे हैं कि ये क्या है, आवेश। आवेश की बात करेंगे तो आप लोग पढ़ेंगे कि Q बराबर होता है क्या, IT के बराबर। Q बराबर क्या, IT के बराबर होता है। आवेश जो होता है आपका धारा गुणे समय के गुणनफल के बराबर होता है। अगर कह दिया जाए तो घर्षण से भी आवेश की उत्पत्ति होती है, घर्षण से भी आवेश की उत्पत्ति होती है। और घर्षण विद्युत का खोज देखिएगा, घर्षण विद्युत का खोज महान वैज्ञानिक थेल्स ने किया था। एक वैज्ञानिक का नाम है, उनका नाम है थेल्स, यूनान के महान वैज्ञानिक हैं थेल्स। तो बताइएगा, घर्षण विद्युत का खोज इन्होंने ही किया था, थेल्स ने ही किया था। और थेल्स साहब का कहना था, थेल्स साहब का कहना था कि घर्षण से भी आवेश की उत्पत्ति होती है। जैसे देखिए, जैसे आप कंघी ले लीजिए और सूखा बाल, अपने बाल पर, आपका सूखे बाल पर कंघी ऐसे रगड़ कर और कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को सटाइएगा तो कागज का छोटा छोटा टुकड़ा उसे अट्रैक्ट कर जाएगा, उससे सट जाएगा। मतलब कि दोनों का दोनों चार्ज हो गया, एगो पर प्लस चार्ज होगा, एगो पर माइनस चार्ज होगा। तब प्लस चार्ज किस पर होगा, जो इलेक्ट्रॉन दिया है, और माइनस चार्ज किस पर होगा, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है। जो जो इलेक्ट्रॉन लिया है वो ऋणी और जो दिया है वो धनी हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना। हाँ, याद रखिएगा, किसी भी पदार्थ पर आवेश की उपस्थिति और उसकी प्रकृति को ज्ञात करने के लिए एक हम लोग यंत्र यूज में लाते हैं, जिसका नाम है आपका गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप कहते हैं आपका स्वर्ण पत्तर विद्युतदर्शी, स्वर्ण पत्तर विद्युतदर्शी के नाम से जानते हैं, उसको इलेक्ट्रोस्कोप के नाम से जाना जाता है। तो हम इस बात को इतना लिख दे रहे हैं आपके लिए। याद रखिएगा, वस्तुओं को आवेशित करने की विधि सर्वप्रथम थेल्स ने ही बताया था। और इन्होंने कहा था, जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़ा पर रगड़ा जाता है तो कांच के छड़ पर धन आवेश और रेशम के कपड़ा पर ऋण आवेश आ जाता है। जिस पर धन आवेश आया है वो इलेक्ट्रॉन दिया है, और जिस पर ऋण आवेश आया है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है। ये विद्युत धारा है, विद्युत धारा है, इलेक्ट्रिक करंट है। इसको एकदम ईमानदारी से पढ़िएगा।